यहाँ पर जो है भट्टकलंग स्वामी ग्रंथराज तत्वाध्यात्मिक में 5 शरीरों के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। उनमें यहाँ प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आपने विग्रह गति में कार्माण का योग कहा। कार्माण शरीर है तो कार्माण शरीर तो सभी हैं, सभी को कार्माण कहना चाहिए। सर्वेषां कार्माण प्रसंगति चेत न प्रतिनियत औदारिकादि निमित्तत्वात्। सर्वेषां कर्म प्रसंगात, कर्म के समूह को कार्माण का है तो सभी में प्रसंग आ जाएगा ना, ऐसा नहीं है। क्यों? प्रतिनियत औदारिक आदि निमित्तत्वात्, प्रतिनियत औदारिक निमित्त है। अब वो क्या बता रहे हैं, जो कार्माण शरीर है वो कारण है और औदारिक आदि कार्य है। तो कारण कार्य का भेद है, आगे भारत में बोलेंगे। श्यानमतम कार्य है, वो कार्माण कारण है। इसलिए अब अंतर देखो, आगे स्वयं वो समझा रहे, अपन क्यों परेशान हो, वहीं से पढ़ते हैं अभी। यदि कार्माणिदम कारणम समूहति वा, यहाँ पर जो कार्माण है कर्मों का समूह है, तो कर्मति उच्यते, उसको कार्माण कहते हैं। सर्वेषाम अपि तद तुल्यम, तो सभी तुल्य हैं। औदारिक आदि नाम अपि कारण तो प्रसंगति, औदारिक आदि ना, इनमें भी कार्माण का प्रसंग आना चाहिए, ये भी कार्माण है। तो ना, ऐसा नहीं है। किम कारणम, क्या कारण है? प्रतिनियत औदारिक आदि निमित्तत्वात्, ये प्रतिनियत औदारिक आदि का निमित्त है। तो प्रतिनियत के कारण क्या लेना? और नामकर्म क्या लेना? प्रतिनियत है, इनका नियतता है, इनके प्रति नियतता है। किस बात की? औदारिक शरीर नामानी इति प्रतिनियतानि, औदारिक जो नामकर्म है ना उससे प्रतिनियत है, ये वस्तु प्रतिनियत है। ये आपके लिए है पेंसिल, भाई प्रतिनियत है, अब इसमें तो दूसरा हस्ताक्षर मत कीजिए। उनके लिए प्रतिनियत है, उनके प्रति नियत है, उनके प्रति नियत है, ये कहा प्रतिनियत। तो जो कार्माण शरीर है, तो उनके प्रति नमस्तु नियत है भैया, आपके लिए ये है, और दूसरे के लिए नहीं। जिसने नमस्तु कहा उसके लिए प्रति नमस्तु है, उनके प्रति, उनके प्रति बदले में। इस प्रकार से तन्ना औदारिक शरीर नामादि प्रतिनित्यम कर्माणि सन्ति, औदारिक जो शरीर प्रतिनियत कर्माण पाए तद उदयाभेदात, उदयाभेदात भेदो भवति, उनके उदय के भेद से भेद है। जैसे औदारिक वेक्रक आहारक तेजस कर्मणि, तो उसमें जिसका उदय है वही उसके लिए प्रतिनियत है, समझ रहे कि नहीं? कार्माण सब में, लेकिन उसके लिए प्रतिनियत है। तत्कृतम वेत्य अन्य दर्शनतम घटाधिपत, लो ये विषय स्पष्ट हो गया, सारी शंकाओं का समाधान किसमें? 11वें वार्तिक में है। बोले कैसे? तत्कृतत्वेत्यपि अन्यत्व दर्शनात्, उस मतलब कर्म के योग से होने पर भी अन्यत्व देखा जाता। बोले क्या देखा जाता है? घटाधिपत, घटाधिपत मतलब घट के समान। क्या घट के समान? जैसे मिट्टी, मिट्टी है ना, यथा मृतपिंड कारणम, मृतपिंड कारण किसका? अविशेष है पी, मृतपिंड सामान्य कोई विशेषता नहीं है, पर घटादि श्रावादीनम, अब उसका घट बनाया, अब सुनो, सकोरा बनाया, शराब, घट बनाया, सकोरा बनाया, कुल्लड़ बनाया, चुकट्टा बनाया, ठीक है, मटकी बनाई, मटका बनाया, सरुही बनाई, तवा बनाया, करछली बनाई। अभी तो कितने सारे काम होने लगे मटकी से, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन देख रहे हैं, बैतूल में आप बिहार कर रहे थे, वहाँ पूरा बाजार का बाजार मिट्टी मिट्टी का लगा हुआ था,
तो मिट्टी की सामग्री में जो भोजन पकता है स्वादिष्ट होता है। चलिए आप अब विषय पकड़ो, आप उधर मत जाइए। ये सब किसके हैं? सकोरा किसका? मटका किसका? तवा किसका? ये सब मिट्टी के ही हैं, लेकिन तब भी एक नहीं है। उनके आकारों के भेद से भेद आप ये स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा अन्यथा सकोरा कहने पर सब सामग्री आ जाएगी। तो संज्ञा प्रयोजन से भेद है। ऐसे ही औदारिक, वैक्रियक, आहार, तेजस, कर्म सब कर्म के निमित्त से बने हुए हैं, फिर भी इनके नाम कर्म के भेद में भेद है और इनका स्वभाव में भेद है, इनके कार्य में भेद है। औदारिक कितना विशाल, वस्तु विज्ञान कितना विशाल है, उसको भी समझना पड़ेगा। पुद्गल कहने से काम नहीं चलेगा, पुद्गल के जो प्रतिभेद हैं उन्हें समझना पड़ेगा। वस्तु विज्ञान समझना चाहिए। वस्तु विज्ञान देखो, वो बोर्ड लगा वही पुद्गल है, बल्ब पे वही पुद्गल है, होल्डर है वही पुद्गल है, डोरी वही पुद्गल है, लाइट में सब पुद्गल ही है, लेकिन फिर भी इनमें भेद है, भेद है। एक को पकड़े, एक जला देता है, कितना अंतर है। इसलिए ये मतलब कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग समझदार बन जा, पढ़े लिखे हो, जैसे अभी चल रहा है वेदों में विज्ञान, ठीक है, बहुत सारे लोग खोज कर रहे हैं। आप आगम विज्ञान खोजो ना, ये तो विज्ञान है। आगम विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। अरे विज्ञान का मतलब सुनो, ये भौतिक सामग्री के बारे में क्या विचार कर रहे हो। इस तत्वासूत्र का 5वां अध्याय है, कितनी सारी व्याख्या भरे रखे हुए हैं। जैसे अभी ये शब्द आया, अभी जैसे ये इन्होंने सूत्र दे दिया कर्म, कार्माण, तो कार्माण एक वस्तु होगी, निश्चित पिंड हो गया, ठीक है। इसके माध्यम से औदारिक भी है, वैक्रिक भी है, आहारक भी है, तेजस भी है, ये सब किसके हैं? कर्म से है ना, कर्म से। फिर भी भेद है कि नहीं? ऐसे ही पुद्गल शब्द आप मैटर मैटर मैटर, अब पुद्गल बोल दिया, मैटर बोल दिया, तो मैटर तो बोल दिया, समझे कि नहीं। लेकिन पेंसिल भी मैटर है, पुद्गल है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, माला भी मैटर है, आपका शरीर मैटर, लेकिन सब पुद्गल पुद्गल होने पर भी अब पुद्गल विशिष्टता को खोजिए। इनमें सब विशेष अन्योन्य भाव लगाइए, अत्यंत भाव लगाते जाइए, अन्योन्य भाव लगाते, जो दिखाई देता है आप उसको। आगमो विज्ञान, विज्ञान क्या बोल, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है? बहुत की तुम सब पढ़े लिखे, तो इसका लाभ है। बहुत की मैं बार बोलूं, बहुत की मतलब, अरे यार मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे तुम लोग। अरे बहुत की फिजिक्स बोल रहे ना, फिजिक्स किसे कहते हैं? बहुत की मतलब फिजिक्स मतलब जड़ है ना, भौतिक नहीं जड़, बस भौतिक विज्ञान। तो जो, अरे भाई तुम मूल में दिखा दोगे, बंद करो, आप तो मूल बात बोलो, वो बोल रहे हैं जड़। अरे भौतिक विज्ञान का मतलब जड़ ही होता है, जड़वादी। आपको मालूम, आपने आदि पुराण पढ़ा क्या? जड़ दर्शन, जड़वादी नहीं पढ़ा आपने? जितने विज्ञान है जड़वादी हैं, भौतिकी वाले, भौतिक विज्ञान। उसी मतलब ये जो पुद्गल की जड़ द्रव्य की जो पर्याय हैं, उनकी उन्नति में, विकास में, उन्हीं की में लिप्त हो रहे हैं ये जड़वादी। फिर वो जड़ विज्ञान चेतन को नहीं मान रहा है, इन्हीं के विकास में डूबा आत्मा को स्वीकार ही नहीं करना चाह रहा है। समझ नहीं? आप बोले साइंस, अरे बहुत की, अरे भौतिक वस्तु तो है, पुद्गल का प्रमाण है बहुत की, लेकिन उसको भौतिक को ही सब कुछ मान लेना, आत्मा को माननी नहीं, वो जड़वादी है। अब सही है? तो अब थोड़ी देर से समझ में आता, तब लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या आगम में भौतिकी नहीं है? भौतिकी का निषेध अवश्य है। निषेध क्यों है? ऐसे भौतिक के आदि मत हो जाइए, ये भौतिकी चल रही है, हैं?
जड़ जड़ पुद्गल नहीं बोला, मैं बहुत बोल तो जड़ बोल दिया। जड़ बोला ना तो उसमें धर्म अधर्म आकाश काल सब आ गए जीव को छोड़ करके, पुद्गल भी आ गया बराबर। अब सर्वाधिक कौन है? भौतिक 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 विज्ञान। अध्यात्म के पास भी जाना चाहिए, भौतिक में मत डूबे रहिए। चलो भाई आने मंदिरा होने लगता है, आप जल्दी करो। ये तो मृत पिंड का करणा विशेषोपी घट स्वाधीनम संज्ञा सुलक्षणा भेद, संज्ञा सुलक्षण भेद की दृष्टि से भेद है। तो उसी प्रकार से कर्म कर्तृत्व विशेषोपी, कर्म के कर्तृत्व विशेष होने पर भी औदारिक आदि नाम संज्ञा भेदा भेदो अवश्यम, जो औदारिक ना शरीर आदि कर्म करते हैं सभी पांचों, फिर भी औदारिक संज्ञा सुलक्षण आकार आदि की अपेक्षा से भेद दृष्टि गोचर होता है, ऐसा जानना चाहिए बस।